हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइज, यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग, जो कि गाइज ये रीडिंग है। यहाँ पे आप किसी भी टाइम पे ये रीडिंग देखेंगे, आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, ये किस टॉपिक पे रीडिंग है। ये रीडिंग है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। ओके, तो ये हम देखेंगे। और आप गाइस सिंगल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, या फिर किसी का वेट कर रहे हैं, या फिर आप प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, उनके लिए। तो आप जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, और अगर सिंगल हैं, अगर आप वेट भी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये रीडिंग है। आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूवमेंट क्या है आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी 3 मोर टाइम। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है गाइस एंड जनरल रीडिंग है। जो भी मैसेजेस यहाँ पे होगी वो आपसे, अगर मैसेजेस रेजोनेट होगा तो आप उसको रखिएगा, बाकी का मैसेजेस आप लीव द रेस्ट करिएगा। अगर मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना हो तो बेशक आप ये रीडिंग छोड़ सकते हैं, आप कोई और वीडियो देख लीजिएगा जहाँ भी आपको सुटेबल हो। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पे सबसे पहले या इस कार्ड से यही देखेंगे कि आपके पार्टनर का एक्शन आपके लिए क्या होगा। ये उनका अभी सबसे पहले देखेंगे उनका प्रेजेंट एनर्जी क्या है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, फाइन। आपके लिए सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस। दूसरा कार्ड है यहाँ पे पेज ऑफ कप, एंड तीसरा कार्ड है यहाँ पे द वर्ड। ओके, तो गाइज यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी आपके पार्टनर की प्रेजेंट जो अभी उनकी एनर्जी है वो एनर्जी क्या है। प्रेजेंट एनर्जी उनकी गाइज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अभी कुछ ना कुछ, मुझे कुछ लोगों के लिए, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर को थोड़ा सा ट्रस्ट इशू है आपके ऊपर, है ना। उनको ट्रस्ट इशू को लेके अक्सर करके आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो जाती है, ट्रस्ट इशू है। और इस वजह से शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ें अगर काफ़ी टाइम से आप लोगों के बीच में चल रही थी, काफ़ी टाइम से, तो शायद इसके ऊपर वो पकड़ बना रहे हैं कि ये चीज़ें क्या सही है या फिर गलत है। कहीं ना कहीं उनको इंट्यूटिवली ये मैसेज मिल रहा है कि क्या वाकई में जो मैं कर रहा हूँ या फिर जो मैं कर रही हूँ वो सही है, जिसके ऊपर मैं बिलीव नहीं कर रहा हूँ, क्या वो सही है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वो अपने अंतर मन की सोल सर्चिंग, या फिर अपने मन की, अपने दिमाग की सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और बहुत ही थोड़ा सा स्टक सी एनर्जी दिखाई दे रही है प्रेजेंट टाइम में। उनको कहीं ना कहीं ये फील हो चुका है कि हाँ, जो भी डिसीज़न लिया गया है आपके प्रति, कहीं ना कुछ तो चीज़ें हैं जो कि शायद हाइड हैं। हो सकता है ये यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये एनर्जी अगर दिखाई दे रही है, अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि ये उन्हीं लोगों के लिए है। शायद अक्सर करके आप लोगों के पार्टनर आपसे अक्सर करके इन एंड आउट वाली कंडीशन में रहते हैं। कभी बात हो जाती है, कभी नहीं होती है, कभी नो कांटेक्ट जोन हो जाता है, कभी कमिटमेंट को लेके कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, कभी थर्ड पार्टी को लेके कोई इशू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ये दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उनकी जो प्रेजेंट टाइम की एनर्जी दिख रही है कि वो कुछ ना कुछ उनकी अवेकनिंग हो रही है। कुछ जो भी कुछ प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें आप लोगों की रिलेशनशिप में डिसबैलेंसी हो रही हैं, उसके ऊपर वो कहीं ना कहीं आत्ममंथन कर रहे हैं। यहाँ पे ये कार्ड दिखाई दे रहा है। दूसरे कार्ड की अगर बात की जाए गाइज, उनके लिए जो लोग सिंगल हैं, जैसे कि मैं बताना चाहूँगी
लाइक आप हैं जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपके पार्टनर से आपकी काफ़ी अरसे से बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट जोन में हैं आप लोग, और कहीं ना कहीं अचानक से कुछ लोगों की बात होनी बंद हो गई है बिना कुछ क्लियरिटी दिए हुए, बिना कुछ क्लियरेंस किए हुए, बिना कुछ कमिटमेंट दिए हुए, तो शायद कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत स्टक है, स्टक वाली एनर्जी में है, जिसकी वजह से कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ना ही आपकी तरफ बढ़ पा रहे हैं। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग यहाँ पे ये ऐसे भी हैं जो लोग की जहाँ तक ऐसा लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि शायद जो सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में अभी कोई नहीं है ना, मुझे ये एनर्जी मिल रही है जिसके लिए भी हो, क्योंकि जो सिंगल है मुझे ऐसा लग रहा है वो कोई ना कोई आप अपने सोलमेट को या फिर अपनी ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड बता रहे हैं, कार्ड का कॉम्बिनेशन बता रहा है कि कुछ ऐसे लोग जो कि बिल्कुल न्यू हैं और आपकी लाइफ में इनका एंटर होना है, ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंट टाइम में आप डील कर रहे हैं और या तो आप इनके साथ हैं, लेकिन मैरिज के लिए कमिटमेंट नहीं दिया जा रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आत्ममंथन कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ों को सर्च आउट कर रहे हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। अपने पहले तो वो अपने बारे में पूरे अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं, पहले खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, कुछ वर्क करना चाहते हैं, उनकी लाइफ का जो मोटो है वो करना चाहते हैं, देन उसके बाद ही आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ओके, सो अब हम यहाँ पे देखेंगे गाइस कि आपकी क्या अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी क्या सिचुएशन है। ओके, तो जो इस रीडिंग को देख रहे हैं गाइस, जो आप लोग हैं, आपकी एनर्जी को देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कार्ड है। ओके, यहाँ पे पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड दूसरा कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट कार्ड यहाँ पे है, जस्ट मिनट, 2 कार्ड है, 2 नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। यहाँ पे जो लास्ट कार्ड है आपके लिए 8 ऑफ सोर्ड्स। तो जी हाँ, यहाँ पे जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, लाइक आपके पार्टनर के नेक्स्ट मूवमेंट के लिए, नेक्स्ट एक्शन के लिए, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ यहाँ पे आपकी जो ये एनर्जी है गाइस, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, तो उनकी एनर्जी में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत लॉन्ग टाइम पहले या फिर रिसेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों का लॉस आपने किया है। आपका करियर भी हो सकता है कि आपके जॉब भी आपकी छूटी हुई है, या फिर आपने अपने पार्टनर को खोया है, हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ है, या फिर अभी से काफ़ी टाइम पहले, 5 मंथ्स पहले या फिर 5 ईयर पहले आप इनके साथ थे रिलेशनशिप में, और अब अभी भी आप इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। सकता है आप मैरिड हो, आपकी फैमिली हो, आपके 2 बच्चे हैं, आप हैं, या फिर हो सकता है ऐसे भी लोग यहाँ पे हैं जो सिंगल मदर, सिंगल पेरेंट्स हैं, और प्रेजेंट टाइम में शायद आपका हो सकता है काफ़ी टाइम पहले आपका डिवोर्स हो चुका है, या फिर आप में से कोई ना कोई मिस हो सकता है, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, बट यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो हो सकता है उसकी कहीं ना कहीं खौफ या फिर उसका डर, इस वजह से शायद आपकी लाइफ में कोई ना कोई को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और शायद जिसे आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपकी लाइफ में है, जिसे आप अपना कंप्लीट फैमिली मानते हो, जिसके लिए आप चाहते हो कि ये इंसान आपको कमिटमेंट दे दे तो आपका एक परिवार कंप्लीट हो जाए, तो कहीं ना कहीं आप अपने इसी चीज़ से डर रहे हो कि आपकी इस पास्ट की चीज़ों को शायद आप जिसे बताने वाले हो, जो नया है। हो सकता है जो ये रीडिंग देख रहे हैं आप मैरिड हैं, और जो आपकी लाइफ में नए हैं, ये खास तौर पे मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो मैरिड हैं। तो शायद आप इनके लिए अगर चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट दे, तो आपको डर लग रहा है कि कहीं उनकी फैमिली ना मना कर दे, क्योंकि आप लोगों का बिल्कुल स्टेटस ही चेंज है। ठीक है, ये चीज़ें दिखाई दे रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि जिन्हें आप लाइक करते हैं उनका एक अपना परिवार है, और आप ऐसे इंसान से लव करते हैं जो कि ऑलरेडी किसी से मैरिड है, उनका अपना परिवार है, लेकिन आप उनसे लव करते हैं, और ये बात शायद आपको बाद में पता चली, जिसकी वजह से आप स्ट्रक है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ क्या होगा, आपके साथ ये लाइफ में क्या हुआ। हो सकता है उन्होंने आपको नहीं बताया होगा, वो एक फ्रेंड समझ रहे होंगे, लेकिन आप लोगों के बीच में बाद में चीज़ें ऐसी हुई, या फिर बाद में उन्होंने आपसे हाइड किया था, बाद में चीज़ें आपको पता चली, तो आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट में हैं, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें जैसे ख़त्म सी हो गई हैं, कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बात करें उनकी, शायद जो लोग प्रेजेंट टाइम में डील भी कर रहे हैं और शायद इनका वेट भी कर रहे हैं 5 साल से, कुछ लोग तो भाई 10 साल से मुझे उनकी एनर्जी दिख रही है। जो लोग मैरिड हैं 10 साल 5 साल, और जो लोग अभी अनमैरिड हैं उनका भी रिलेशन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 5 से 10 साल होगा, 8 साल होगा, 1 साल होगा,
या फिर 10 से 5 महीने हुए होंगे जिनसे आप सेपरेटेड हैं और आप वेट कर रहे हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, शायद कमिटमेंट को लेके। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि कमिटमेंट को लेके आप लोग काफ़ी ज़्यादा उदास हैं, परेशान हैं और आपको लग रहा है कि क्या होना है, भगवान क्या होगा, गॉड आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप इनके लिए आपने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी प्रयत्न किए हैं कि आपका ये रिश्ता इनके साथ हो जाए। ओके, और जो भी कुछ हो आपको कमिटमेंट मिले तो पॉजिटिव मिले। सो देख लेते हैं अब आपके पार्टनर का क्या नेक्स्ट एक्शन है। हालांकि जो मेरे व्यूवर्स हैं, अगर आप रीडिंग देख रहे हैं तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन हार्टेड हैं, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। जो सिंगल है गाइज, उनके लिए मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी, शायद आप ऐसे सिंगल हैं, शायद कोई ना कोई आपकी लाइफ में है भी नहीं और कोई ना कोई है भी, ऐसे लोग हैं सिंगल। लाइक आपकी लाइफ से कोई आया था और चला गया था और आपको उसका बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो आपकी लाइफ में कम बैक होंगे, तो शायद वो आपकी लाइफ में कम बैक हो सकते हैं। फैमिली नहीं मान रही थी, रिलीजन्स इशू था, कास्ट इशू था, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान जाने के बाद अचानक से आपकी लाइफ में रिटर्न भी हो रहे हैं, कम बैक हो रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। और मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है ये सिंगल के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है, क्योंकि कार्ड मैंने अभी लिए नहीं हैं, बट हाँ मुझे मैसेज मिल रहे हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं आप लोगों के पार्टनर जिनका आप वेट कर रहे हैं, उनके एक्शन का, उनके नेक्स्ट मूवमेंट का अपने लिए क्या उनका एक्शन है। ओह माय गॉड, वाओ, वेरी गुड। कार्ड तो बहुत ही प्यारे आ रहे हैं आप लोगों के लिए। आपके सामने ही देखिए, मैं कार्ड शफल कर रही हूँ और देख लीजिए आपके सामने ही कार्ड है। ये आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन है आपके लिए। गाइज, राशियों की अगर बात की जाए तो मैंने राशियां नहीं बताई थी, तो राशियां यहाँ पे हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा एनर्जी मुझे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस दिखाई दे रहा है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन है, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। सारी एनर्जियां यहाँ मौजूद हैं, बट जो सबसे ज़्यादा एनर्जी है वो एनर्जी है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ बहुत ही ज़्यादा मौजूद है। ओके, सो पहले मैं इतने कार्ड को देख लेती हूँ। गाइस, सबसे पहले आपके पार्टनर के लिए नेक्स्ट एक्शन जो आया हुआ है यहाँ पे है 4 ऑफ वांड्स, देन उसके बाद है यहाँ पे द फूल, उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए द हर्मिट, एंड यहाँ पे है द हाई प्रीस्टेस। आपने एक चीज़ नोट किया, आपके लिए यहाँ पे 4 कार्ड आए हुए हैं उनके एक्शन में, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये 3 कार्ड कंटिन्यू आपके लिए मेजर आर्कानास कार्ड हैं, आप देख रहे हो। सो और भी कुछ कार्ड ले लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ओके, सो चेकआउट करते हैं। ओके, ये 2 कार्ड है, ये देखिए फिर से यहाँ पे ये कार्ड आ गया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे ये कार्ड है स्ट्रेंथ। ओके, अंडरनीथ कार्ड यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, द टावर। ओके, तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन जो यहाँ पे है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जो लोग अगर मैरिज के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, मैरिज का ही सिर्फ कमिटमेंट आपको चाहिए, तो बेशक इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए यही होगा कि आपको कमिटमेंट देने वाले हैं अकॉर्डिंग मैरिज। ठीक है, जो लोग अगर मैरिज के अकॉर्डिंग रीडिंग देख रहे हैं, कोई आपकी लाइफ में था ऑलरेडी लेकिन मैरिज के लिए कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आप डील भी कर रहे हैं और या फिर वेट भी कर रहे हैं, तो वो आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। दूसरी चीज़, जिन लोगों के रिलेशनशिप में सेपरेशन हुआ था मैरिज के कमिटमेंट को लेके और आप इन्हें काफ़ी अरसे से वेट कर रहे थे, तो ये आपको कमिटमेंट तो देंगे लेकिन एक नए सिरे से। हो सकता है कि आप लोगों की पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिसको लेके शायद आपको लगता होगा कि बहुत चीज़ें बिगड़ गई हैं, या फिर उन्हें लगता होगा कि चीज़ें बिगड़ गई हैं, लेकिन अब वो पूरे चीज़ों को क्लीन करके एक नए सिरे से आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आपको ये कमिटमेंट देंगे। ओके, कुछ लोगों के आपके पार्टनर का एक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि अभी थोड़ा सा डिले हो सकता है, और ये डिले उनके लिए है क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पे भी है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पे भी है, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए है जो लोग अभी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं।
रिलेशनशिप में थे, इन एंड आउट होता था, जब भी आप आपसे ऐसे मिलते रहते थे, लेकिन जब भी आप कमिटमेंट के लिए बोलते थे तो ये आपसे बातें करना क्लोज कर देते होंगे। तो उनके लिए मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है अभी थोड़ा सा वक्त और लगेगा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा वक्त और लगेगा। इनकी अवेकनिंग हो रही है, ये कुछ सर्च आउट कर रहे हैं, शायद ये जानना चाहते हैं कि इनको क्या डिसीजन लेना है। इनको कुछ ना कुछ तो ट्रस्ट इशू है डियर, कुछ ना कुछ ट्रस्ट इशू है। हो सकता है भले ही आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में चीज़ें पता भी कर रहे हैं। और जब तक सारी चीज़ें क्लियरिटी मिल जाएंगी, कुछ यूनिवर्स के भी साइन को ये जानना चाहते हैं, तभी उसके बाद ये आपको कमिटमेंट देंगे। क्योंकि अभी शायद इनको ऐसा लग रहा है, हो सकता है ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने बार बार, ये वो लोग हैं गाइस मैं जिनके लिए बोल रही हूँ, शायद आपसे रेजोनेट हो, जिनकी एज मुझे जहाँ तक ऐसी लग रही है कि 30 प्लस है, 30, 31, 32, 29, 35, 36, 37 40 तक। मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों की लाइफ में आपने कई ऐसे पड़ाव पार किए हैं जिसमें आपने जिनके ऊपर ट्रस्ट किया, चाहे वो लव हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे प्रोफेशनल हो, आपको बार बार धोखा मिला, बार बार आपके साथ चीट हुआ। तो शायद इस वजह से आप कमिटमेंट को लेकर थोड़ा सा सर्च आउट कर रहे हैं, थोड़ा सा हर एक चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि भले ही डिले हो, भले ही लेट हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है कि वो चीज़ों को अच्छे से देख के तभी आपको कमिटमेंट देंगे। क्योंकि इनका कमिटमेंट, एक बार अगर इन्होंने कमिटमेंट दे दिया तो फिर हाँ दे दिया। तो इस वजह से थोड़ा सा ये टाइम ले सकते हैं, 5 मंथ्स। मुझे उन लोगों के लिए लग रहा है कि 5 मंथ्स। अगर आपके पर्सन ऐसे हैं बहुत कम बोलने वाले और बहुत सोच समझ के एक्शन लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो उनके लिए डियर अभी आपको 5 मंथ्स वेट करना है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है उनके घर में, उनकी फैमिली में या फिर उनकी खुद की हेल्थ इश्यूज़ है, हेल्थ प्रॉब्लम है, और शायद बहुत ही जल्द इस चीज़ से रिकवरी मिलने वाली है, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। और जैसे ये चीज़ें हो जाएंगी वो आपको एक्शन देंगे। खासतौर पर हो सकता है यहाँ पे कोई ना कोई मेडिकल फील्ड से है, आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आपके घर में या फिर उनके घर में कुछ है, या फिर हो सकता है ऐसी सिचुएशन की ही वजह से, किसी के हेल्थ इशू की ही वजह से शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है। ये भी चीज़ें हुई हैं। कोई ना कोई तो है इनके घर में, आपके पार्टनर के, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, मदर या फादर, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम में चल रहे हैं, और जिसकी वजह से इन्हें ये लग रहा है कि पहले ये चीज़ सबसे बड़ी है, उसके बाद बाकी की चीज़ें। तो बेशक पेरेंट्स सबसे पहले, फिर बाकी की चीज़ें, राइट। तो इस वजह से भी कुछ लोग स्टक हो सकते हैं। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए, यहाँ पे अंडरनीथ कार्ड जो है यह है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ओवरऑल इस पूरे स्प्रिट का जो कंक्लूजन है वो यही है गाइस, कि जो भी है, देर ही है, दुरुस्ती ही है। आपके पार्टनर आपके लिए जो एक्शन ले रहे हैं वो एक पॉजिटिव एक्शन है, आपके लिए एक स्टेबल वाली एक्शन लेंगे। अगर एक बार इन्होंने कमिटमेंट आपको दिया तो बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ आएंगे, और हाँ, शादी, मैरिज, सारी खुशियों के साथ सब कुछ बोलेंगे। एक लॉन्ग लास्टिक आपको कमिटमेंट देंगे, यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही है। सो डोंट वरी, यहाँ पे जो भी कुछ है क्लियर है आपके सामने। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। सो गाइज, यहाँ पे अब हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए कुछ और भी कार्ड्स। जिन लोगों के लिए अगर एक्शन में, आप लोगों के एक्शन में अगर थर्ड पार्टी आ रही है, ठीक है, तो ये मैं उसके लिए देखूंगी कि थर्ड पार्टी क्या जा रही है आप लोगों के बीच से। ये तो फिलहाल आपके पार्टनर का एक्शन था। अब मैं देखूंगी कि आपके बीच में और आपके पार्टनर के बीच में अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी कब जा रही है। ओके, मैंने थोड़ी सी क्लियरिटी के साथ मैं रीडिंग कर रही हूँ गाइज, होप कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। और थर्ड पार्टी गाइस कुछ भी हो सकती है, करियर हो सकता है, किसी की फैमिली हो सकती है, किसी के पेरेंट्स हो सकते हैं, और किसी की हेल्थ इशू हो सकती है, किसी के फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी लाइक लड़का लड़की भी हो सकते हैं। ओके, सो देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। डेथ, ओह वाओ। ओके, तो गाइज मुझे कार्ड और लेने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए यहाँ पे द स्टार का कार्ड है। यहाँ पे आप देखिए जो कि 3 ऑफ कप, जो कि एक सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। यहाँ पे है स्ट्रेंथ। ओके, वेरी गुड। एंड यहाँ पे है डेविल। ओके, 9 ऑफ कप, जो कि ये बताता है आपके विश फुलफिलमेंट यानी कि होगी। ओके, सो गाइज मैं आपको अब बताना चाहूँगी यहाँ पे
सबसे पहले यहाँ पे टावर के साथ यहाँ पे डेथ का भी कार्ड आ गया और यहाँ पे साथ में 8 ऑफ कप। तो बेशक आप लोगों की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी थी वो जा रही है और हर एक तरीके से जा रही है। कोई भी तरीका रहा होगा, चाहे जैसा, चाहे लव में, चाहे आपके करियर में, चाहे भी किसी चीज़ में, लेकिन वो थर्ड पार्टी जा रही है और बहुत जल्द जा रही है। अगर टाइमिंग की बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों का 1 साल होने को आया है थर्ड पार्टी को लेके, तो बेशक अब वो खत्म हो जाएगी। और या फिर जिन लोगों का भी इसी रिसेंट जिस ईयर में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस ईयर के अभी अक्टूबर में अगर ये प्रॉब्लम आपने फेस किया है तो बेशक अभी थोड़े से 8 से 9 महीने आपके लिए लग जाएंगे इनको जाने में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ओके। देन उसके बाद ये पार्टी जा रही है और इसके बाद आपकी लाइफ की आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। आपकी यूनिवर्स ने आपकी प्रे एक्सेप्ट कर ली है, आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं इस मोमेंट को और आपकी बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट हो रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बिलीव रखना है अपने पॉजिटिविटी पे और अपने लाइक ट्रस्ट पे, अपने लव पे, अपने लाइक पार्टनर पे, अपने प्यार पे और अपने जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी शक्ति को, उनके ऊपर आपको ट्रस्ट रखना है। और कुछ लोगों का यहाँ पे ऐसा है कि शायद आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और आप लोगों की मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई थी जो कि आप इनका वेट कर रहे थे। हो सकता है डिवोर्स वगैरह केस हुआ था तो जिसमें जीत आपकी मिलने वाली है और ये केस होते होते नहीं होगा और आपको जीत मिल जाएगी और आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी गाइस। यहाँ पे ये चीज़ें हैं। सो बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे ये रीडिंग है और होप कि आपको यहाँ पे ये रीडिंग क्लियर हुए होंगे। देख लेते हैं यहाँ से, मैं ज़्यादा नहीं, ये मेरे हैंड राइटिंग मैसेजेस हैं और मैं 2 से 3 ही मैसेजेस यहाँ से लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी, ठीक है। उसके बाद करेंगे आपकी रीडिंग को क्लोज। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार जुड़े हैं और आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो बेशक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें, मैं उस टॉपिक पे रीडिंग लेके आऊँगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप लोग अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सपोर्ट करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ओके। सो देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे मैसेज क्या है। मैसेज है यहाँ पे ट्रू लव। ये देखिए गाइज, आप लोगों को आपका ट्रू लव मिलने वाला है। जो लोग अगर सिंगल हैं या फिर जिनको लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, ये चीज़ें आप लोगों की थी, तो यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहूँगी, आपको ट्रू लव मिलने वाला है गाइज। सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस। एंड यहाँ पे है नेवर गिव अप इन दिस रिलेशनशिप। कुछ लोग अगर इस रिलेशनशिप में हैं और काफ़ी आप वेट करते करते थक से गए हैं तो आपको थकना नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ होप रखें, ट्रस्ट रखें, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ के कार्ड 2 टाइम आपके लिए आए हुए हैं। तो जी हाँ, आपको ट्रस्ट रखना है और मैनिफेस्ट करते रहिए। आपकी जो भी विश है वो ज़रूर पूरी होगी। अगर शिद्दत से और ट्रस्ट के साथ आपने कोई भी प्रे किया है तो वो ज़रूर कबूल होती है गाइस, ये मेरा मानना है और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। यहाँ पे है विल यू मैरी। ये देखिए, आपके लिए प्रपोजल ऑफर आ रहा है। अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो ये कमिटमेंट आपको वो देंगे, आप खुश हो जाइए। और क्या चाहिए, 5/5 ये टेक्निक है आपको। ये टेक्निक, ये मैनिफेस्टेशन है, टेक्निक है, आप इसे यूज़ करके इन्हें मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने पार्टनर को, इनके एक्शन को। तो मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। एंड यहाँ पे है आई लव यू। ये देखिए, ट्रू लव, लव यू। आपको कमिटमेंट तो ज़रूर मिलना है गाइज इस रीडिंग को देखने के बाद, अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं तो। रिंग सेरेमनी गाइज, कुछ लोगों की रोका वगैरह होने के भी काफ़ी चांसेस दिख रहा है। यहाँ पे है विंटर सीजन मैरी। वाह, वेरी गुड। आप लोगों की मैरिज होने की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिख रही है। अगर बात की जाए यहाँ पे गाइज टाइमिंग की, तो मैंने टाइमिंग आप लोगों को बता दिया है। जिन लोगों के भी रिसेंट ऐसी सिचुएशन फेस आपने किया है अक्टूबर में, तो उन लोगों का 1 साल लग सकता है, 6 महीने लग सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी 1 साल से शायद ऐसा हुआ है, नेक्स्ट अक्टूबर तक हुई थी ये चीज़ें, सॉरी मैं नेक्स्ट बोल रही हूँ, इसके पहले की अक्टूबर तक हुई थी ये चीज़ें, तो हो सकता है अब बहुत जल्द ही 1 से 2 महीने में आप लोगों को इनकी तरफ से कमिटमेंट मिल जाएगा। कुछ लोगों को तो 3 से 4 वीक में ही इनकी तरफ से आपको कमिटमेंट मिल जाएगा। ये यहाँ पे बिल्कुल ही क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो गाइज, दिस इज़ योर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।